काफी समय से स्टूडेंट्स आपने कहा था कि सर आईयूपैक नेम यस कैसे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो हियर वी आर, लेट्स बिगिन विथ यस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? आपको अगर ध्यान हो, जो केमिस्ट्री लिविंग लिविंग बीइंग से रिलेट करती है, जिसमें कार्बन है ना और उसके कंपाउंड्स की स्टडी होती है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। करेक्ट। अब हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्मेशन में क्या क्या ग्रुप्स बनते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं है ना, बेसिकली वो थ्री ग्रुप्स में पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है एल्केन, है ना। एल्केन्स जो होते हैं एल्केन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में कितना होता है सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, उनका जो फॉर्मूला होता है उनका जो फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक सुना आपने, CnH2n+2। ये n क्या है सर? n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या चीज? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर आता है एल्कीन। एल्कीन डबल बॉन्ड होते हैं और इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। गॉट इट? एंड लास्ट एल्काइन। एल्काइन इज ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस तरीके से कार्बन के सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। हाइड्रोकार्बन अगेन हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है ये ध्यान देना है हमें कि इनका नेमिंग कैसे करेंगे। ये नेमिंग के जो प्रीफिक्स है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको बता रहे थे सफिक्स मतलब नाम के अंत में क्या लिखा रहेगा? एन लिखा रहेगा। कब पहचानेंगे एन लिखेगा? जब सिंगल बॉन्ड होगा। इन लिखा रहेगा जब डबल बॉन्ड होगा, और YNE आइन लिखा होगा जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। चलिए आइए समझते हैं क्या नाम, कैसे नाम पड़ता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के नंबर से ही डिसाइड होता है, n से डिसाइड होता है। ये जो स्मॉल n दिख रहे हैं, इससे नाम डिसाइड होता है। आइए देखते हैं, अगर क्या हो, कार्बन एटम 1 होगा तो नाम मिथ बन जाएगा। क्या? करेक्ट, नाम मिथ से स्टार्ट होगा। उसका प्रीफिक्स अर्थात फर्स्ट टर्म क्या होगा? मिथ होगा। अब वो मिथेन भी हो सकता है, ठीक है। अगर कार्बन एटम 2 हुए तो क्या होगा? 2 कार्बन हुए तो उसका नाम इथ बन जाएगा। अगर 3 कार्बन एटम हो गए तो प्रोप बन जाएगा। 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट बन जाएगा। 5 पे ऑब्वियस बात है हेक्स, 5 पे पेंट और 6 पे हेक्स बन जाएगा। ठीक है, आपको इसके बियॉन्ड नहीं करना है। कुछ एग्जांपल है ना, यही कह रहे हैं सर इसका एग्जांपल। आइए एक समझते हैं एग्जांपल से। लेट से मुझे क्या बनाना है? मीथेन बनाना है। तो ये रहा C1 है ना, क्योंकि कार्बन 1 है, नंबर ऑफ एटम कार्बन 1 है। ठीक है, यूजुअली हम 1 लिखते नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। C1 तो H2n+2, 2n मतलब 2 into 1 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? n ये है ना हमारा, n ये है n, ठीक है ना। n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो आपको बन गया H4। तो आप लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या बन गया? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला बन गया CH4। सर मीथेन तो बड़ा आसान था, ब्यूटेन की बात करते हैं। आइए ब्यूटेन देखते हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? करेक्ट, ब्यूट में 4 कार्बन एटम्स हैं। तो आपके फॉर्मूले में हो जाएगा C4, क्योंकि N4 हो गया यहां पर, और H2n मतलब 2 into 4, 2 4 जा 8, 8 plus 2 10। गॉट इट? तो बन गया क्या आपके लिए? ब्यूटेन। क्लियर है? सर ये तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी देखना चाहते हैं। आइए डबल बॉन्ड भी देखते हैं। अगर आप डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो जो N है वहां पर क्या हो जाएगा? जो ये नंबर दिया है उससे बनेगा। याद रखिएगा मीथीन
मीथेन नहीं बन सकता, क्योंकि मीथेन के लिए 2 कार्बन का होना जरूरी है। डबल बॉन्ड विद कार्बन के साथ दूसरा कार्बन भी तो होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है मीथेन का, और इवन मिथाइन का भी। सही सुना आपने, नाइदर मीथेन नॉर मिथाइन। यस, ईन और आइन मिथ का पॉसिबल नहीं। चलिए हम किथ को देखते हैं, तो इथेन देखते हैं, सॉरी इथीन देखते हैं। जैसे ही इथीन की बात करता हूं तो आपको समझ में आता है कि कार्बन 2 होंगे, कार्बन 2 होंगे तो यहां 2 लग जाएगा। सो योर फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, फॉर्मूला C2 और 2 2 जा क्या बन गया, H4 हो गया। सिमिलरली आप सारे बना सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, चलिए इथाइन की बात करते हैं। अगर मुझे इथाइन चाहिए, ETHYNE, ठीक है। आपके पास कार्बन अगेन कितना है, 2 है, आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। C2 हो गया, C2 2 2 जा 4 -2, सो गॉट इट H2। क्लियर है। बस मैंने क्या किया, जहां N है, यस जहां N लिखा है वहां पे ये नंबर ऑफ कार्बन एटम सब्स्टिट्यूट कर दिया और नाम क्या कर दिया, उससे बना दिया। अब आप कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर, यस आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड में मैं मीथेन की बात कर रहा था, तो मीथेन यस, क्योंकि कार्बन की खास प्रॉपर्टी है, जानते हैं कार्बन की यूनिकनेस क्या है, कार्बन औरों से अलग क्या है। पहली यूनिकनेस है टेट्रावैलेंसी। क्या, करेक्ट, टेट्रावैलेंसी। क्या होता है टेट्रावैलेंसी, दैट इज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो वो चारों किसी को क्या करता है, लूज भी नहीं कर पाता है ना, चारों किसी को अपना दे भी नहीं पाता है, और 4 किसी से गेन भी नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि उसको लूज और गेन करने में जो एनर्जी ट्रांसमिशन है इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। नतीजा क्या होता है, यस नतीजा ये होता है कि वो शेयरिंग कर पाता है। तो कार्बन यूजुअली फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन की, अर्थात हाइड्रोजन के साथ वो क्या कर सकता है, बॉन्ड बना लेगा। आइए देखते हैं मीथेन की बात करते हैं। एक तरह से समझिए कि कार्बन के पास 4 क्या होने चाहिए, पार्ट्स होने चाहिए। तो ये रहा कार्बन के 4 पार्ट्स, ये रहा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बन गया क्या, मीथेन का स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। ब्यूटेन का देखना चाहते हैं, आइए ब्यूटेन की बात करते हैं। पहले हम लोग बना देते हैं 4 कार्बन, यस 4 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं, तो हो गया ब्यूट, कंफर्म हो गया। कैसे, क्योंकि मैंने बताया ना जिसमें 4 कार्बन होंगे उसका नाम क्या होगा, ब्यूट। अब आगे क्या करना है आपको, यस अब हाइड्रोजन लगाने हैं। याद रखिएगा इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है। तो आपको क्या करना है, यस आपको 10 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करने हैं। एक इस बात का भी ध्यान देना है कि हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 ही, यस 4 ही यूज होने चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पर ये वाला जो, यस ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के साथ क्या कर रहा है, यस शेयर्ड हो रहा है, तो इसीलिए 4 यहां पर इस्तेमाल हो गए, 4 इस्तेमाल। आगे बढ़िएगा तो इसमें एक हाइड्रोजन यहां हो गया, एक हाइड्रोजन यहां हो गया। आप तो कहेंगे सर 2 ही तो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के, नहीं, जब ये कार्बन इसके साथ कंबाइन कर रहा है, यस तो एक कार्बन इधर भी तो कंबाइन हो रहे हैं, और सिमिलरली एक कार्बन का एटम वहां भी कंबाइन हो रहा है, मतलब यहां भी कार्बन कंबाइन कर रहा है, यहां भी कंबाइन कर रहा है। तो जब आप किसी को अपना हाथ दे देते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी को अपना हाथ दे देते हैं तो आपका भी हाथ और उसका हाथ भी तो कंबाइन हो गया, आपका भी एक इलेक्ट्रॉन और उसका भी एक, यस इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो गया, जो किसके किस में हो रहा है, तो 2 ये हो गए कार्बन के और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स का यूज हो गया। सिमिलरली यहां पर भी 4 हो गया कि नहीं हो गया, 2 हाइड्रोजन को मिल गया और 2 इधर उधर शेयरिंग में चला गया। अब लास्ट में बचा कितना, 3। अगर आप टोटल चेक करेंगे तो आपको दिखेगा हाइड्रोजन 10 है, जरा चेक करिए तो हाइड्रोजन 10 दिख रहा है, यस ये हाइड्रोजन 10 ही है। अब इसको तो हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यस कैसे लिख सकते हैं इसको, स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3, देखिए ध्यान से CH3, फिर क्या दिख रहा है C डैश, मतलब एक सिंगल बॉन्ड CH2, फिर दोबारा देखिए आपको दिखेगा सिंगल बॉन्ड CH2 एंड लास्ट में सिंगल बॉन्ड CH3।
सही है, क्लियर है कंसेप्ट आपको? ठीक है, अभी तो मैंने दिखाया आपको क्या, सिंगल बॉन्ड। आइए अब आगे देखते हैं डबल बॉन्ड में, जिसको हम इथीन कहते हैं, है ना। अभी जो उसको मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, इथीन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, C2H4, ठीक है, C2H4। इथ है, यस, इथ है तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, यस, चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला आपने मालूम ही है, CnH2n, यस। तो अब हमको इसको स्ट्रक्चर बनाना है, तो कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए, इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड का सिंबल। तो इसका मतलब है 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए, अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिमिलरली इसके भी 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो गए यहाँ पर, है ना, ये शेयरिंग हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स की, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों 4 बता रहे हैं बार बार, क्योंकि मैंने कहा था कार्बन के पास वैलेंसी 4 होती है, उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हो गया इस्तेमाल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आइए इसका भी ब्यूटीन देखते हैं, है ना, ब्यूटीन, यस, BUTENE, ब्यूट में कार्बन 4 हो जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन 4 हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा C4H8। ध्यान ये देना है हमको कि किसी भी एक स्पॉट पर, यस, किसी भी एक जगह पे डबल बॉन्ड का निशान लगाना है। आप सब जगह डबल बॉन्ड का निशान नहीं लगा रहे हैं ब्यूटीन में, ध्यान से देखिए, सिर्फ एक जगह लगाया है, यहां सब जगह नहीं लगा सकते। तो ये एक भी डबल का निशान हो गया, तो ये क्या बन गया, यस, ये एल्कीन बन गया। क्या मैंने कहा, किसी एक जगह पर भी, यस, किसी एक बॉन्ड पे बीच में कहीं पर भी ये डबल का निशान लग गया तो ये एल्कीन बन गया, यस, तो डबल बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि 2 कार्बन एटम्स के 2 कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए हैं, तो बचे कितने एटम्स, यस, 2 बचे, तो यहां दोनों में लगा देंगे हाइड्रोजन। अब इसके 3 इस्तेमाल हो गए, कह देंगे कैसे, यस, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयरिंग हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयरिंग हो गया, बचा कितना, 1, क्योंकि मैंने बताया था हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके देखिए 2 शेयरिंग में इस्तेमाल हो गए, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गया, एक यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन के लिए और, यस, शेयरिंग के लिए जगह बच गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 के लिए जगह बच जाएगी। सो ये तैयार है आपका ब्यूटीन, क्लियर है। आइए ब्यूटीन को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। ये तो स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर डायग्राम बना दिया, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। यहां बन जाएगा क्या, CH2 या डबल बॉन्ड का निशान, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड का निशान, फिर CH2 और लास्ट में सिंगल बॉन्ड का निशान CH3। है सिंपल, है सिंपल। चल, अगर सिंपल है और समझ में आ रहा है तो वेट किस बात का, यस, लाइक का बटन प्रेस करो। ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, एल्काइन को देखते हैं स्क्रीन पे, जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, यस, जो कि एल्काइन है, उसका कॉमन फॉर्मूला है CnH2n-2। लेट्स बिगिन विद इथाइन, यस, इथाइन से बिगिन करते हैं। तो Cn, n कितना है मेरे पास, यहां पर 2 है, तो C2, सो H2 2 जा 4, 4 - 2, सो C2H2 क्या बन गया मेरा ये, यस, ये बन गया इथाइन। पक्का इथाइन है। चल अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये तो केमिकल फॉर्मूला है, और स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। कार्बन कितने हैं, यस, कार्बन इसमें 2 है, इसीलिए इथ नाम है इसका, कार्बन 2 है। अब आपको देखना है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंबाइन हो गए हैं, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 1, क्योंकि इसको 4 कंप्लीट करना है। सिमिलरली इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयरिंग हो गए हैं, बचा कितना है, 1। सो आपका फॉर्मूला बन गया, यस, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड एंड CH। इथाइन क्लियर हो गया। चलिए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, ब्यूटाइन भी देख लेते हैं। अगेन ब्यूट जैसे ही बोलेंगे तो आपके पास N कितना हो जाएगा, करेक्ट, N क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, C4, 2 4 जा 8 -2, कितना हो जाएगा, H6। तो ये बन गया आपका ब्यूटाइन। क्लियर है।
फॉर्मूला बना ले रहे हैं आप, समझ गए ना? सबका नाम याद रखिएगा, यस, इस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इसी को फॉर्मूले में भी आपको पुट करना है। यही आपका स्मॉल एन जो लिखा हुआ है वही आपका ये स्मॉल एन है। आगे देखिए, ब्यूटाइन का भी आपको हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बनाए तो कार्बन कितने हैं इसमें अंदर? 4 है। आइए, 1 2 3 4, कार्बन की चेन हो गई 4 की। अगर आप किसी भी एक स्पॉट पर, यस, किसी भी एक जगह क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का निशान दे देंगे। याद रखिएगा, सब जगह नहीं देना है, किसी भी एक जगह दे सकते हैं। तो मैंने यहां दे दिया पहले ही पर, ठीक है। फिर इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड का निशान हो गया, चारों कार्बन। ये ट्रिपल बॉन्ड के निशान से पता चल गया कि ये क्या है, एल्काइन है। क्या चीज? ये एल्काइन है, क्योंकि ये ट्रिपल का निशान है। अब हमें दिखाना है क्या, हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड हो गए, शेयर्ड हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1, तो H लिख सकते हैं इसमें, हो गया 4 इसके पास। अब इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हैं, क्यों नहीं बचे हैं? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहां शेयर्ड हो गए इस वाले कार्बन से, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां शेयर हो गया, तो उसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। इस कार्बन की बात करते हैं, एक यहां शेयरिंग हो गई, तो अभी भी क्या कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन इसको और शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट वाले के पास कितना बच रहा है? 3, 1 2 3, है ना? क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बन गया, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड अगेन सिंगल बॉन्ड, CH3। आई होप कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। और कोई भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, यस, वीडियो को पॉज करिए, पेन पेंसिल नोटबुक लीजिए, यस, और अपने हाथ से, यस, अपने आप से क्या करिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यस, इन तीनों बॉन्ड्स के इस 6 एलिमेंट्स को बनाइए, यस, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब खुद, यस, खुद फॉर्मूले में पुट करिए और ड्रॉ करिए। गॉट इट? इस सब को करिए और तीनों ग्रुप के, यस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को तीनों बनाइए, क्योंकि अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है।